एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ सिलाई कर रही थी। तो ये है एक छोटा सा सूट, बच्चे का सूट है। तो ये मैं सिलने वाली हूँ अभी। मतलब जैसे होता है ना 5-7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे का सूट है, तो मैं इसको सिलूँगी। और उसके लिए मैं गला वाला बना रही थी। तो आज मैं आप लोगों को एक आसान ट्रिक बताने वाली हूँ कि पूरे दिन के अंदर आप 10 सूट निकाल सकते हो, सिलकर बनाकर पूरा रेडी करके। तो एक दिन में 10 सूटों की सिलाई कैसे की जा सकती है, वो ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि 10 सूट कैसे सिल सकते हैं एक दिन में। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने कामों पे फोकस करना पड़ता है। अगर आपका बुटीक है तब तो आप आराम से 10 सूट क्या 15 सूट भी सिल सकते हो, क्योंकि आपके वो पता है कि भाई आपके पास काम है। आप सुबह जल्दी उठकर और बाकी कामों को छोड़कर आप सीधा जाकर अपने बुटीक पे काम कर सकते हो। लेकिन एक हाउसवाइफ कैसे 10 सूट सिल सकती है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आते हैं आप टॉपिक पे। तो देखिए गाइस, हाउसवाइफ जो होती हैं उन्हें घर के तमाम काम होते हैं। किचन से रिलेटेड लगा लो, पूरे घर से रिलेटेड लगा लो, या अपनी जिम्मेवारियों से बच्चों से रिलेटेड लगा लो। अब जिनके पास बच्चे हैं उनके पास तो काम और ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका केयर करना, बहुत सारा काम तो इन्हीं चीज़ों में ही आपका बहुत टाइम निकल जाता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके पास सूट आए हुए हैं या कोई भी सिलाई का कपड़ा आ रखा है, अभी सिर्फ मैं सूट की बात कर रही हूँ, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको ब्लाउज़ सिलने का ट्रिक बताऊँगी कि क्या बेस्ट तरीका होता है कि एक दिन में 10-10 ब्लाउज़ भी सिल सकते हो आप लोग। ठीक है गाइस, मैं सबसे पहले अपना बताती हूँ कि मैं अपने किस तरीके से मैं काम करती हूँ, जिससे मैं एक दिन में बहुत सारे कपड़े मैं सिल पाती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि घर का जो मेन काम होता है वो है घर का काम। जैसे घर का काम क्या होता है हमारा, सुबह अगर हमारे हस्बैंड को ऑफिस वगैरह जाना है तो उनसे अपना छुट्टी लेना, मतलब छुट्टी लेना बेसिकली ये होता है कि उनको काम पे भेज के और अपना रूटीन सेट करना। अब जब हस्बैंड जल्दी उठते हैं या हम लोग जल्दी उठते हैं तो क्या होता है कि हम सुबह सुबह जल्दी उठकर, अगर हमें पता है कि हमारे पास सिलाई का काम ज़्यादा है या हमें आज ज़्यादा काम करना है ना, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि अर्जेंट बेसिस पे काम होता है तो हमें वो करना ही करना है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। तो फिर अगर हमें घर का काम भी कम करना पड़े तो वो करना पड़ता है, क्योंकि काम देना है। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास टाइम बहुत है कपड़े देने का, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें आज में ही ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास आने वाले समय में टाइम नहीं होगा या हमें कहीं जाना आना होगा तो हमारे पास समय नहीं है। तो उस हिसाब से भी इंसान करता है, या इस हिसाब से भी करता है कि सीज़न का टाइम है तो चलो 4 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे तो ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ के फटाफट अपने घर के कामों को निपटाना है। ठीक है, जब आप घर के कामों को निपटा लोगे तो आप देखोगे कि घर का काम ज़्यादा 1 घंटे में 1.5 घंटे में सफाई का हो जाता है। सफाई के साथ साथ आप नहा भी लोगे 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में, और आप अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लोगे। के बाद जिनके पास बच्चे हैं तो वो बच्चों का भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे पहले, है ना, क्योंकि ये सारे कामों से पहले तो बच्चों का केयर है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे मासूम से होते हैं तो उनके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, हर माँ को चाहिए होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग पहले अपने घर को निपटा लीजिए, उसके बाद मैं जो करती हूँ मैं ये बता रही हूँ। तो मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं है तो मैं इस हिसाब से बता रही हूँ, जिस हिसाब से आप समझ पाओगे तो समझ लीजिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सारा काम हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले पहले मैं पूरे दिन का काम, जो सुबह का रूटीन होता है, बर्तन झाड़ू पोछा नहाना, कपड़ों का कई बार मैं स्किप भी कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मशीन में धोने हैं तो चलो आज नहीं धोए तो कल धुल जाएंगे, 2 जोड़ी एक्स्ट्रा धुल जाएंगे, वो हो जाता है अगर मेरे पास ज़्यादा काम होता है तो मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह ये 3-4 काम तो ऑलमोस्ट करती ही हूँ, कि बर्तन कर लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, घर की डस्टिंग कर ली, सफाई कर ली। अब उसके बाद ये सारा रूटीन भी अगर आपको देखना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा व्लॉग बना के शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम करती हूँ, कितने मिनट में कितने घंटों में काम करती हूँ, तो वो सारा आपको शेयर करूँगी। एक दिन का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो
उसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस। हस्बैंड के ऑफिस जाने के टाइम पे मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते में कुछ ऐसा हेवी बनाती हूँ जिससे कि मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे भूख ना लगे। तो मैं उनको भी वही नाश्ता करा देती हूँ और ख़ुद भी मैं वही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। साथ ही साथ अब दोपहर का खाने का होता है। तो दोपहर के खाने में जब ज़्यादा काम होता है या ज़्यादा काम आप करना चाहते हो तो उस दिन क्या करो कि कुछ ऐसा बना लो जो जल्दी भी बन जाए और जो खाने में भी ठीक हो। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह ही जिस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ उस टाइम पे अगर मेरे पास गैस खाली होता है तो उस टाइम पे मैं दाल रख देती हूँ बनने के लिए, आलू की सब्ज़ी रख देती हूँ या कुछ ऐसा रख देती हूँ, पनीर टाइप का रख देती हूँ, मटर पनीर टाइप का, जो चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, जिसमें कि ये है कि सिर्फ एक बार तड़का लगाया और चीज़ें डाल दी और बन गया वो। मतलब जैसे राजमा छोले तो बहुत टाइम लेते हैं, पर लेते तो वो भी नहीं है। अगर आप बॉईल वगैरह करने के लिए रखो तो सुबह बॉईल कर लो, दोपहर में मतलब सुबह बॉईल कर लो, एक पैन में तड़का बना लो, साथ में डालो, चावल बनाओ, खा लो, हो गया ना। बेसिकली ये बात है कि आपको जो भी खाना खाना है दिन के लिए आपको सुबह ही उसको प्रिपेयर कर लेना है। मतलब जैसे 9 बजे नाश्ता कर रहे हो या 8 बजे नाश्ता बना रहे हो तभी आप उस दाल सब्जी को बना के रख दो। और बाद के लिए अगर आपको चावल बनाने हैं तो चाहे आप बाद में ताज़े बना लो। जैसे दोपहर में 2 बजे खाना खाना है तो आप 5 मिनट के लिए पहले उठ जाओ और 15 मिनट 10 मिनट के अंदर चावल की सीटी आ जाती है। मतलब वही सीटी आने के बाद भाप निकल जाती है तो 10 मिनट का काम वो लगेगा, ठीक है। उस बीच में आप पूरा काम अपना किचन का एक ही बार में निपटा लो। निपटाने के बाद हस्बैंड गए बाहर घर से, उसके बाद आप अपना सिलाई पे बैठ जाओ। तो जब आप सिलाई पे बैठोगे उस टाइम पे आपको बेसिकली सिर्फ सिलाई का काम करना है। अगर आपको सिलाई का काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी आसान करने के लिए आप रात के समय सोने से पहले 1-आधा घंटा लगा लो। उसमें आप अपने कपड़ों की कटिंग करके रख लो, जिसमें कि 2 से 3 सूट काट लो या प्लाज़ो काट लो या ऐसी चीज़ें काट लो जिसमें आपका हाथ जल्दी चलता हो। शुरुआत के टाइम पे सिलाई जब करने बैठो तो सिलाई करते समय सबसे पहले वो चीज़ लेनी है जो आप 15 मिनट से 20 मिनट या आधे घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा बेसिकली ये है, मैं पैंट प्लाज़ो ये सारी चीज़ें ना आधे घंटे में ऑलमोस्ट पूरी कर लेती हूँ, अगर मेरे पास कटिंग होता है तो, किया हुआ होता है तो। और अगर नहीं किया होता तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा मान लो उसमें। तो ये लगता है मेरा टाइम। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 2-3 सूट सिलने हैं या 10 सूट भी सिलने हैं तो मैं क्या करती हूँ, 10 सूटों में से 5 सूटों की पैंट को रात को काट के सोती हूँ। तो वो क्या करती हूँ, सुबह जैसे ही मतलब मशीन पे पहले नंबर पे बैठी ना तो एक आध बार तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि रात में 1-आधा धागा मैं उसमें अपलोड कर देती हूँ। मतलब अपलोड कर देती हूँ इन द सेंस कि मैं मशीन में धागा लगा के सोती हूँ। जैसे मान लो ब्लू कलर का कपड़ा सिलना है मुझे तो मैं मैचिंग का धागा जो है वो काट के सोऊंगी और वो ब्लू वाला जो कटिंग है वो मैं मशीन पे ही रख के सोती हूँ। तो सुबह क्या करती हूँ, जैसे ही मैं मशीन पे बैठी मैं वैसे ही उन्हीं पेंटों को पूरा करती हूँ पहले जो मैंने बनाए होते। तो 2 घंटे के अंदर मेरी 5 से 7 पेंटें 8 पेंटें बन जाती है 2 घंटे में। तो आप ये सोचो, जब आप स्टार्टिंग में बैठते हो ना आपका स्पीड बहुत चलता है और उस टाइम पे दिमाग भी बहुत चलता है, तो जल्दी जल्दी ये काम हो गया। उसके बाद आप 1-1 घंटे के अंदर 1-1 कुर्ती आराम से सिल सकते हो। तो 2 घंटे ये हो गए आपके। उसके बाद 1 या 2 कुर्ती मैं और सिल लेती हूँ 2 बजने से पहले पहले। मतलब अगर मैं 11 बजे भी बैठी तो 2 बजे से पहले पहले में मैं 3 कुर्ती, 5-6 या जितनी भी मेरी पैंट प्लाजो टाइप की चीज़ें बनती हैं उतना वो, तो इतना मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 2 बजे उठती हूँ, 2 बजे खाना खाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ जिसमें कि मैं लेट जाती हूँ। उसके बाद मैं 1 कप चाय बनाती हूँ। अगर मतलब मेरे लिए ऐसा है कि मैं चाय पीती हूँ तो मेरे को बूस्ट मिलता है। तो जब मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद मैं 3 से 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर काम करती हूँ। तो जब मैं सिलाई करती रहती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। तो इस तरीके से मैं एक दिन के 10 सूट भी कई बार सिल लेती हूँ। और फिर वो जो 7-8 बजे का टाइम होता है तब तक मेरे हस्बैंड 9 बजे आते हैं। तो तब तक मैं उस सारी मशीन सारी चीज़ों को साइड में कर देती हूँ और जितना मेरा हुआ होता है काम मैं उन सबको एक जगह कर देती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। तो आधे 1 घंटे के अंदर अपना डिनर भी बन जाता है और दोपहर के जो इक्का दुक्का बर्तन होते हैं मैं उसी समय हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि कई बार तड़का लगाते टाइम पैन वगैरह यूज़ होता है तो वो बर्तन भी होते हैं। तो इक्का दुक्का जो भी बर्तन होते हैं मैं निपटा लेती हूँ। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सिल सकते हैं आप भी।
था आज का व्लॉग। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब बताऊँगी ब्लाउज़ कैसे सिलते हैं। तो तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।